एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो काफ़ी लोग पूछना चाहते हैं। लोग पूछते हैं कि भाई मुझे इंट्राडे करना है, उसके लिए स्कैन्स कहाँ से ढूंढे, कैसे स्टॉक को ढूंढे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि मुझे इंट्राडे करना है। मेरे हिसाब से उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लर्निंग कंटेंट के लिए वीडियो बनाना है, तो जो भी लोग इंट्राडे सीरियसली करते हैं या फिर करना चाहते हैं, वो आपका मर्जी है, आपकी डिसीजन है। उसके लिए आपको अच्छे स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे स्कैन है जहाँ से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये वीडियो, जो डिस्कशन है इस वीडियो में, वो एक ऐसे स्कैन के बारे में, वन स्कैन, जो इंट्राडे स्टॉक्स फाइंड में मदद करता है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप जान रहे हैं इस वीडियो में, वो मेरी खुद की ओपिनियन है। मैं गलत हो सकता हूँ। आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए आप मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। सीखिए इन चीज़ों से, जो मुझे थोड़ा मोड़ा आता है, जो मैं खुद सीखता हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप उसे सीखिए, और कुछ अच्छा लगे आपको तो पसंद कीजिए, उसको लाइक कीजिए। फिर पॉइंट नंबर 2, आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वही सही लोग होंगे आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। हम जैसा बंदा जो सोशल मीडिया की दुनिया में है, वो आपके माइंडसेट को नहीं जानता, आपके डिसिप्लिन को नहीं जानता, आपका रिस्क को नहीं जानता, किसी भी चीज़ को नहीं जानता। तो हम सही लोग नहीं होंगे आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना। ठीक है। वैसे भी ये वीडियो स्कैन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि स्कैन जो हम देखेंगे, और कोई भी स्टॉक का एग्जांपल जो हम देखेंगे, तो वो स्टॉक एक लर्निंग पर्पज के लिए यूज होगा। कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं होगा कि आज जाके खरीद लीजिए या कल जाके खरीद लीजिए। ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, जब हम इंट्राडे की बात करते हैं, तो इंट्राडे में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वैसे स्टॉक्स चाहिए जिसमें पहला वॉल्यूम हो और दूसरा उसमें वॉलेटिलिटी हो। बिना वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी का वो स्टॉक मूव नहीं करेगा, और अगर स्टॉक मूव नहीं करेगा तो इंट्राडे में उसका कोई काम नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे का मतलब है कि 9:15 में मार्केट चालू होता है और 30:30 को मार्केट खत्म होता है, 3:30 को। उस बीच में आप एक स्टॉक को खरीदते हो, और मार्केट खत्म होने से पहले स्टॉक को आप बेच देते हैं, जिसको हम इंट्राडे ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है। तो वैसे स्टॉक, आप वैसे ही स्टॉक को खरीद सकते हैं जो स्टॉक में वॉल्यूम हो, वॉलेटिलिटी हो। इंट्राडे लॉन्ग भी किया जा सकता है, शॉर्ट भी किया जा सकता है। दोनों तरफ वॉलेटिलिटी होना चाहिए। अनलेस अनटिल कोई वॉल्यूम है, अनलेस अनटिल वॉलेटिलिटी है, अनलेस अनटिल कोई न्यूज है, स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा नॉर्मली, राइट? उसको जाने के लिए वॉल्यूम चाहिए, कंपलसरी है, या फिर वॉलेटिलिटी चाहिए, कंपलसरी है, या फिर न्यूज चाहिए, कंपलसरी है। न्यूज के थ्रू वॉलेटिलिटी आ जाता है, न्यूज के थ्रू वॉल्यूम भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। सेम गोज फॉर शॉर्ट। नीचे गिरने के लिए भी उसको कोई रीजन चाहिए नीचे गिरने के लिए। सेम गोज फॉर ऊपर जाने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लोग सोचते हैं कि वो किसी भी स्टॉक को उठा लेंगे और उसमें इंटरडे कर लेंगे। मेरे भाई, दैट इज द वर्स्ट थिंग विच यू कैन डू टू योर सेल्फ आउट देयर। दैट इज द वर्स्ट स्ट्रैटेजी विच यू कैन यूज। ठीक है। दूसरी चीज, जो दूसरा या तीसरा जो भी है, आप नंबरिंग कर लीजिएगा अपने हिसाब से, कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपके पास पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रैटेजी से आप खरीद रहे हैं स्टॉक को या बेच रहे हैं। स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। हम हमेशा कहते हैं, मैंने वीडियो भी बनाया था उसके बाद, मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक इंसान के पास 4 सवाल का आंसर होना चाहिए जो ट्रेडर बनना चाहता है या इन्वेस्टर बनना चाहता है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टॉक टू बाय। इसमें आपका स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन टू बाय, कब खरीदना है। इसमें आपका एंट्री की प्रोसीजर आ जाएगी, जिसको हम सेटअप बोलते हैं। तीसरा है हाउ मच टू बाय, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। और चौथा है व्हेन टू सेल, ये आपके अगेन स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ये चारों सवालों को जब आप कंबाइन करते हैं, तब जाके एक कंप्लीट आंसर बनता है, और वो एक स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें स्टॉक सिलेक्शन का भी प्रोसेस हो जाता है, और जिसमें आपको एंट्री, एग्जिट्स, और कितना क्वांटिटी खरीदना है, रिस्क मैनेजमेंट, वो भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होने की जरूरत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ स्कैन की। हम कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करने जा रहे हैं कि स्कैन कैसे ढूंढना है। तो आपको जाना है एक वेबसाइट पे। ये वेबसाइट पॉपुलर है थोड़ा मोड़ा, इसका नाम है www.wave.stockist.com। डिस्क्लेमर, मेरा इनसे कोई एफिलिएशन नहीं है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत सस्ता है, और ये जो स्कैन है ये फ्री में आ जाएगा, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं, और कोई दूसरा रीजन। स्टॉकिस्ट जाइएगा, इनके जो फाउंडर हैं वो विवेक बजाज हैं, पॉपुलर चेहरा है स्टॉक मार्केट की दुनिया में।
अगर आप मुझे जानते हो तो आप उनको जानते ही होंगे, सिंपल है। यहाँ पे जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहा होगा, चांसेस वेरी हाई कि आप उनको जानते हो। तो यहाँ पे आपको जाना है और देखना है ये जो सेक्शन है ट्रेंडिंग स्टॉक्स का। ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे आपको यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस दिखेंगे। सो प्राइस मूवर का क्या मतलब है? प्राइस मूवर का मतलब एक ऐसा सेक्शन जहाँ पे प्राइस मूव करता है। सिंपल, अगर आप इसको इन्फो में जाइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे, here you get to view the list of stocks that have gained more than 2% or lost more than 2% in terms of price compared to the closing price of the previous day। सिंपल भाषा में इस सेक्शन में आपको वो सारे स्टॉक मिलेंगे जो मिनिमम 2% से ऊपर गए हैं या मिनिमम 2% से नीचे गए हैं। ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है वॉल्यूम शॉकर्स, एक ऐसा अगर इन्फो जानना चाहते हैं तो here you will be able to view the list of stocks whose today's traded volume is above their last 5 days volume। लास्ट 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम इसमें आ जाता है। इसका मतलब आपको वॉल्यूम मिल गया। 52 वीक हाई लो, ऑब्वियस है कि एक नया हाई नया लो बनाएगा, वो सेक्शन है। तो मेरा इससे कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। बेसिकली आपको दो सेक्शन पे ध्यान रखना है, सबसे पहला प्राइस मूवर और दूसरा वॉल्यूम शॉकर्स। ये दोनों, प्राइस मूवर तभी प्राइस मूव करेगा जब उसमें वॉल्यूम आएगी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैक्सिमम चांसेस में यही होता है। और वॉल्यूम शॉकर्स मतलब जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए एक अच्छा न्यूज है और स्टॉक ऊपर जा रहा है उस न्यूज के कारण, तो वो अपने आप या तो प्राइस मूवर में भी आ जाएगा या वॉल्यूम शॉकर में भी आ जाएगा। या न्यूज खराब है तो वॉल्यूम शॉकर में भी आ जाएगा या प्राइस मूवर्स में आ जाएगा। तो आपको ये दोनों स्कैन सेक्शन में आपको वो सारे स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। वॉलेटिलिटी, या तो वॉलेटिलिटी या तो वॉल्यूम या तो न्यूज, कोई भी, वो तीनों चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर आप जाइएगा और देखिएगा तो अगर आप गौर कीजिएगा तो RVNL पे हमने वीडियो बनाया है रिसेंटली, एरकॉन पे हमने वीडियो कल ही बनाया है। अगर आपने देखा होगा तो पता चलेगा कि आपको वहां से ऊपर हो गया है। IREDA पे हमने वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले। तो इसमें कुछ कुछ स्टॉक्स को तो हमने इजीली कवर किया और वो स्टॉक हमारे कवर करने के बाद ऊपर भी गया। अगर आप इरेडा और इरकॉन का जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम कितना सही टाइमिंग पे उसका वीडियो बनाए। ठीक है, मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ बट मैं बता रहा हूँ। सो अब आता है कि RVNL 17% का मूव दिया, तो क्या इसका फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। आप देखिए, अगर आपको इंट्राडे करना है, मान लीजिए ये ओपनिंग हुआ था, उसकी ओपनिंग प्राइस थी यहाँ पे, ओपनिंग प्राइस थी इसकी 424 और ये 491 गया। सो अगर मैं इसको चार्ट्स पे ले चलूँ आपके सामने और मैं RVNL का चार्ट ओपन करूँ आपके सामने, RVNL, और इसका चार्ट अगर आप जाके देखिएगा और अगर आप इसको इंट्राडे में जाके देखिएगा, मान लीजिए आप 5 मिनट पे चार्ट देखे देखते हैं, तो आपको इनफ टाइम मिलता है, सॉरी, आपको इनफ टाइम मिलता है स्टॉक को खरीदने के लिए। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी होगा तो पहले 5 मिनट में ही ये स्टॉक 3.51% ऊपर गया। और अगर आप एक नॉर्मल ब्रेकआउट प्लेयर भी हैं तो ये आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है यहाँ पे, जो कि 12:45 पे एंट्री मिल जाता है 454 पे, और उसके बाद आपको बैक टू बैक प्रॉफिट मिलता है। सो मैं यहाँ पे स्टॉक डिस्कस नहीं करने आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ नॉर्मली कि चीजें काम ऐसे करती हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। येस बैंक, यहाँ भी आपको वैसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें वॉल्यूम है। येस बैंक आज ऊपर गया। तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे स्टॉक्स कब आते हैं? पहला 5-7 मिनट जैसे ही मार्केट चालू होता है कुछ कुछ स्टॉक्स यहाँ पे आने लग जाते हैं, आपको रिफ्रेश करके देखना है। और जैसे ही जैसे वॉल्यूम होने लग जाता है वो आपको दिखने लग जाएंगे। तो आपको वो अर्ली स्टॉक जो दिख रहे हैं जिसमें वॉल्यूम है उसको जाके देखिए। आप, आई एम होपिंग कि आपके पास स्ट्रैटेजी होगा, वो स्ट्रैटेजी के थ्रू आप एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। आगे बढ़ने से, कंक्लूड करने से पहले मैं 2 चीज आपको क्लियर कर देना। अगर आप नए हैं, इंट्राडे मत कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आता है, इंट्राडे मत कीजिए। अगर आप पुराने हैं, जिसको रिस्क मैनेजमेंट पता है, पोजीशन साइजिंग पता है और ये सब जानते हैं आप, तो दोस्त आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपका रिस्क है, देश आजाद है, आप भी आजाद है। फॉर मी, मैं नहीं करता इंट्राडे क्योंकि मैं साथ उसमें उतना अच्छा नहीं हूं, ना ही मैं अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाना चाहता हूं। सिंपल, मैं पोजिशनल ट्रेड में खुश हूं और उसी को मैं करता हूं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही थी टोटल चीजें जो मैं बात करना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो आप दे सकते हैं। आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक इट। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।